वादब बामुलाहजा में मफजल इमाम मलिक। जम्मू कश्मीर में धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद डीडीसी के चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे आए और नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके शामिल बाजार यानी चैनल बधाइयां दे रहे हैं, इसे रेफरेंडम मान रहे हैं। हालांकि सच तो ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की सफलता नहीं मिली है जितनी उनसे उम्मीद थी। हालांकि कोशिश उसने बहुत की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी फौज उतार दी, मंत्रियों संतरियों की फौज उतारी, बड़े नेताओं को जम्मू कश्मीर में जाकर बिठा डाला और प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक अमलों, आयोग, चुनाव जिसने करवाया और तमाम तरह के हथकंडे पैसे बांटे गए, डराया धमकाने की कोशिश की गई, इस तरह के आरोप उस पर लगे। और इतना ही नहीं, विरोधियों के प्रचार पर भी उसने पाबंदी, एक तरह से अघोषित पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन चुनावी नतीजों ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आप हमारी आवाज़ बने। तो डीडीसीए के चुनाव में जम्मू कश्मीर में भाजपा बल्ले बल्ले है और भाजपा के शामिल बाजा यानी चैनल चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर इस पे डिबेट करवा रहे हैं और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की जीत बता रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है। सच तो यह है कि घाटी में उसे सिर्फ 3 सीट मिली है और जम्मू, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसके कहा जाता है कि वहां दबदबा रहा है, वहां भी उसे 70 से कुछ ज्यादा 72 सीटें मिली हैं, जिसे अगर 2019 के चुनाव परिणाम में देखा जाए, या कहा यह जा सकता था कि उसे कम से कम 140 में से 280 सीटें हैं कुल जम्मू और कश्मीर की डीडीसी में, और 140 जम्मू की सीटों में उसे 120 सीटें मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी? क्योंकि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उसे जिस तरह की कामयाबी मिली, अगर उसे उस कामयाबी को आज के चुनावी नतीजों में देखा जाए, उसे 120 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली 72। कांग्रेस को 22-23 सीटें मिली हैं और गुपकर अलायंस, जिसमें पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये अलायंस 6 दलों का अलायंस बना और जिसे लेकर चैनलों ने खूब अपने तरह से प्रचारित किया, सरकार के एजेंडे पे काम किया और इसे एक तरह से पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तानी बता दिया। हालांकि ये भारतीय संविधान, तमाम दलों के भारतीय संविधान पे भरोसा था और भारतीय संविधान के तहत और लोकतंत्र पर भी भरोसा था और भारतीय संविधान के तहत ही इन तमाम दलों की मान्यता भारत के चुनाव आयोग ने इन्हें दी थी। और एक अलायंस जब उन्होंने बनाया तो इसे गैंग भी कहा गया, और किसी और ने नहीं, भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसे गुपकर गैंग का नाम दिया और लगातार इस पे बहस हुई। चैनलों ने इस गुपकर गैंग को खूब बजाया, शामिल बाजा, दरअसल वो शामिल बाजा है, इसलिए उन्होंने, सरकार अमित शाह ने कहा तो फिर लगातार गुपकर गैंग की गूंज सुनाई देती रही। इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा, इनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए, इन्हें पाकिस्तान परस्त और कहा गया और न जाने क्या क्या कहा गया। उस गुपकर अलायंस को भी 35 सीटें मिली है, जो जम्मू जैसे जहां भाजपा का एक मजबूत गढ़ है, वहां अगर गुपकर अलायंस 35 सीटें लेकर आया है तो यकीनन कहा जा सकता है कि भाजपा की जमीन खिसकी है। भले वो इस जनादेश को रेफरेंडम मान रही है, लेकिन रेफरेंडम तो अगर देखें, रेफरेंडम की बात की जाए तो ठीक कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला और दूसरी वहाँ के जो भाजपा के विरोधी दल हैं वहाँ, खास के गुपकर गठबंधन के,
वो कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम तो धारा 3 में या अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ हुआ है और एक राज्य का जो दर्जा था उसे छीनने के खिलाफ हुआ है। भाजपा इससे अपने पक्ष का रेफरेंडम मांग रहे, इसे लोकतंत्र की जीत मान रही है। मंत्री से लेकर संतरी तक इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि घाटी में सिर्फ 3 सीटें आई हैं। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा तो निर्दलियों ने किया है, जिसे करीब 49 सीटें मिली है इस चुनाव में। कांग्रेस 26-27 सीटों पर जीत पाई है। हाँ, ये सही है कि सबसे बड़े दल के तौर पर भाजपा उभरी है, लेकिन गुपकर अलायंस जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था उन्हें 100 से ज्यादा 108-110 के आसपास सीटें मिली है। और जो सीटें मिली हैं भाजपा को 3 सीटें, जिसके लेकर कल से शहनाई बजाई जा रही है और खूब उछाला जा रहा है कि घाटी में उनका खाता खुला, वो भी कुछ उसमें तिकड़म खूब हुए हैं। कहीं 2 सीटों पर तो एक तरह से देखा जाए तकनीकी आधार पर गुपकर अलायंस का के उम्मीदवार को पर्चा ही खारिज कर दिया गया, और दूसरी जगह पीडीपी भी चुनाव मिलकर लड़ी थी। पीडीपी ने अलग उम्मीदवार खड़ा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग, तो इसका फायदा भाजपा को मिला। लेकिन खैर बहरहाल 3 सीटें जीती हैं उसने, जिसका बाजा खूब बजाया जा रहा है। लेकिन जैसा कहा कि सच तो यह है कि जमीन किसकी है। भाई जम्मू कश्मीर के अवाम ने भाजपा को आईना दिखा दिया है। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, रैलियां निकाली, बड़े नेताओं को जम्मू कश्मीर में जाके बिठा दिया गया, मंत्री गए, संतरी गए। जिस तरह से हैदराबाद का चुनाव उन्होंने लड़ा था, यहाँ थोड़ा और ताकत झोंकी थी, क्योंकि उन्हें अपने धारा 3 अनुच्छेद जो 370 हटाया है उन्होंने, उसको साबित करना था कि उन्होंने सही किया है। डल झील में भी रैली निकाली गई। ये अलग बात है कि बाद में रैली में अफरा तफरी मची, क्योंकि कई नाव उलट गई, भाजपा के लोग डूबते डूबते बचे। दरअसल इस पूरे चुनाव में इन 6 दलों के गुपकर अलायंस ने बड़ी जीत हासिल की। इसे बड़ी जीत कहा जा सकता है, क्योंकि उन पर लगातार बंदिशें थी। उन्होंने रैलियां नहीं निकाली, कांग्रेस ने भी नहीं की, कोई बड़े नेताओं ने वोट नहीं मांगे। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया जो चुनाव प्रचार में, और अपने अपने बूते कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस को थोड़ा बेहतर करना चाहिए था जम्मू में, लेकिन वो कर नहीं पाई। उसकी अपनी वजह है। पार्टी जिस तरह से कमजोर हो रही है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी कही जा सकती है। लेकिन डीडीसी इन चुनाव में भाजपा के बड़े नेता कश्मीर में दिन रात मौजूद रहे, प्रचार किया, रैलियां की, वोट निकाले गए, ये वोट मांगे गए। और इतना ही नहीं, विपक्षी दलों को उस तरह की आजादी नहीं दी गई अपनी रैलियां करने के लिए, सभाओं को करने के लिए। जाहिर है कि इसका असर भी पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने आरोप भी लगाया कि जीत जो मिली है, जितनी सीटें उसे मिली है 72-75 के आसपास, वो भी डरा कर मिली, पैसा खर्च किया। और उन्होंने भाजपा को मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा बताया। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों की बात कहा कि भाजपा ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं वह गुपकर अलायंस के लिए बहुत उत्साहजनक है। भाजपा ने इस चुनाव को आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में एक अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया था। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, और ये उन लोगों के लिए है जो लोकतंत्र में भरोसे की बात करते हैं। उन्हें इन आवाज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सचमुच क्या भाजपा देगी क्या इन आवाज़ों पर ध्यान? क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक अघोषित पाबंदी अभी भी लगी हुई है। लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, दबाई जाती है। तो उन आवाज़ों को सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि बहरहाल वह आवाज़ आवाम की आवाज़ है, और उन आवाज़ों को सरकार सुनेगी तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। शामिल बाजा सरकार भले जो कुछ भी कहती रही हो, भले अपनी पीठ थपथपा रही,
थपथपा रही हो, लेकिन ये जीत भाजपा के लिए परेशानी का सबब तो है ही। भाजपा को फिर से अपनी नीतियों पर और अपने गिरेबान में झांकना होगा और नीतियों पर को भी टटोलना होगा कि उसने कहाँ क्या कब गलत किया है। लेकिन सचमुच क्या ऐसा करेगी वह? लगता तो नहीं।